guys, welcome or welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. So I am back after so long. काफ़ी दिन बाद वीडियो डाल रही हूँ. एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी बट एडिट करने का टाइम नहीं निकाल पा रही थी. So yeah, I am back and here's my to-do list. These days I am completing isomerism, and in physics I'm like having a different approach. I will be telling you guys in upcoming videos. And in biology I'm doing cell these days, cell the unit of life, and currently I'm preparing for my unit test 8 I guess of Allen. So उसी का ये सिलेबस है. थोड़ा सा पीछे हो गई केमिस्ट्री में. आइसोमेरिज्म और जीओसी लास्ट मॉक टेस्ट में आया था, एंड अभी तो हाइड्रोकार्बन और हेलो एल्कीन आ रहा है, पर वो मेरा कंप्लीट नहीं है. सो आई विल बी अटेम्प्टिंग लाइक द बायो पोर्शन एंड लाइक लेट्स सी, आई विल बी टेलिंग यू गाइस इन द अपकमिंग वीडियोस. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ बायोलॉजी से. एंड देखो यार, बायो में एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. एंड समटाइम्स क्या होता है, लेकिन हमने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ रखी होती है, उसकी सारी लाइन से अच्छे से पढ़ रखी होती हैं, पर उन्हीं लाइन से जब क्वेश्चन आते हैं तो हम उसे इनकरेक्ट कर देते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे, मॉक टेस्ट के टाइम पे. तो अगर क्या हो, अगर हम जो क्वेश्चन इनकरेक्ट करें वो हमारी एनसीईआरटी में हाईलाइट हो जाए तो हमारे लिए कितना ईजी हो जाएगा. इससे तो ये हम खुद से भी कर सकते हैं, पर नीट प्रेप एसेंशियल क्या एनसीईआरटी अभ्यास बाद में एक ऐसा फीचर लॉन्च हुआ है विच इज़ कॉल्ड द इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी, जहाँ पे हमारे सारे जो भी इनकरेक्ट क्वेश्चन होते हैं हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे, वो सारे हमारी एनसीईआरटी में मार्क हो जाते हैं. तो एनसीईआरटी अभ्यास बैच के अंदर ये इनकरेक्ट मार्क्ड एनसीईआरटी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तो मैं एनसीईआरटी अभ्यास बैच में जो भी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तीनों सब्जेक्ट के लिए, उन तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी में ये तुम्हारे इनकरेक्ट क्वेश्चन हाईलाइट हो जाएंगे. फिर तुम उन हाईलाइटेड लाइंस पर क्लिक करके इन इनकरेक्ट क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट कर सकते हो. एंड इन सारे क्वेश्चंस का तुम्हें एक्सप्लेनेशन ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट तीनों फॉर्मेट में मिलेगा. एनसीईआरटी अभ्यास बैच में सिर्फ ये एक फीचर नहीं है, इसी के साथ और भी बहुत सारे फीचर्स हैं. एनसीईआरटी के हर पेज से क्वेश्चन मिल जाएगा विद पेज वाइज फिल्टर की. जैसे कि तुमने आज बायो का कोई चैप्टर पढ़ा, उसके तुमने पेज नंबर 1, 2 और 3 पढ़े, तो तुम पेज नंबर 1, 2 और 3 से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं सारे अपने अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर सकते हो. इसी के साथ पीवाईक्यू मार्क एनसीईआरटी पे मिल जाते हैं, जहाँ पे हमारे लास्ट 25 ईयर्स के पीवाईक्यू हमारी एनसीईआरटी में हाईलाइटेड होते हैं. एनसीईआरटी किस पेज से, किस टॉपिक से, किस लाइन से क्वेश्चन आए वो तुम्हें हाईलाइट किया हुआ मिल जाएगा. तो हम उस लाइन पर क्लिक करके उस पीवाईक्यू को अटेम्प्ट कर सकते हो. हर एक क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन तो मिलेगा ही, और जो क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पाते हो तुम उसको बुकमार्क भी कर सकते हो कि तुम्हारे फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं हुआ तो तुम इन फ्यूचर कभी रीअटेम्प्ट करो तो तुम उन बुक मार्क्स को देख सकते हो. लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे कि असर्शन, रीजन, डायग्राम बेस्ड, लेबलिंग बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट टाइप, ये सारे तरह के क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे. एंड अगर आप अभी इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको अभ्यास एसेंशियल इसके साथ मिल जाएगा, जिसमें आपको हर चैप्टर के 75 से लेकर 100 हाइल्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद पेज वाइज मैनर. अगर आप अभी एनसीईआरटी अभ्यास बैच लेते हैं तो इसके साथ आपको अभ्यास एसेंशियल तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ AR पावर ऑफ कोर्स, पेज वाइज फ्लैश कार्ड, इनकरेक्ट मार्क एनसीईआरटी और पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे. तो अगर आप अभी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जस्ट आपको 2,999 का पड़ेगा. प्लस अगर आप चाहते हैं इनके ऑफलाइन मॉड्यूल्स भी लेना तो वो आपको ऑफलाइन मॉड्यूल के साथ बैच मिल जाएगा 4,999 का. सीरियसली बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तुम चेकआउट कर सकते हो. एंड सो या गाइज, यहाँ पे मैं आ गई थी लाइब्रेरी. तो लाइक सुबह उठते ही मैं अपना फर्स्ट सेशन एक क्विकली रिविजन कर रखती हूँ, लंच करती हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक क्विकली लाइब्रेरी आ जाती हूँ. एंड लाइब्रेरी में आई स्टार्टेड ऑफ विद केमिस्ट्री, जैसे कि मैंने तुमको अपनी टू-डू लिस्ट दिखाई थी अभी अपने टैबलेट पे बना के कि आई एम डूइंग लेसन 7, 8 ऑफ आइसोमेरिज्म, एंड उसके बाद आई विल बी डूइंग फिजिक्स. तो हेयर आई स्टार्टेड ऑफ विद लेसन 7 ऑफ आइसोमेरिज्म. यहाँ पे लेसन 7 डन हो गया था, वही मैं तुम लोग को दिखा रही थी कि आई एम डन विद लेसन 7. 1 hour 38 minute में ही कंप्लीट हो गया था. एंड नाउ आई एम मूविंग ऑन टू लेसन 8 ऑफ आइसोमेरिज्म. सो आजकल हमारे मॉक टेस्ट में भी आ रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बेसिकली आई एम करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर माई यूनिट टेस्ट 8 ऑफ एलन, पर सिलेबस थोड़ा पीछे हो गया है क्योंकि दिवाली में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गई चीज़ें, एंड उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गई मैं ऐसे, क्योंकि एलन के हमारे मॉक टेस्ट में 14 डेज़ का गैप मिलता है. 14 डेज़ पे मॉक टेस्ट होता है, 13 डेज़ का एक्चुअली में गैप होता है. तो उसी में बहुत हेक्टिक हो जाता है सिलेबस कंप्लीट करना. तो अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो चैप्टर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं. तो लाइक आइसोमेरिज्म, IUPAC आइसोमेरिज्म GOC मॉक टेस्ट 7 में आ रही थी एंड वो मेरी कंप्लीट ही नहीं हो पाई. तो अभी मॉक टेस्ट 8 का टाइम चल रहा है एंड आई वाज कवरिंग सिलेबस ऑफ मॉक टेस्ट 7.
तो 1-2 मॉक टेस्ट ऊपर नीचे चलेंगे, उसके बाद मॉक टेस्ट 8 के बाद हमारा रिव्यू टेस्ट है, तब मेरी सारी चीज़ें आई गेस सॉर्टेड हो जाएंगी। में से काफ़ी सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में AITS के लिए भी पूछ रहे थे कि लाइक मैं AITS के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ कि नहीं, अगर कर रही हूँ तो कैसे कर रही हूँ, अपने टेस्ट सीरीज़ के बाद कैसे मैनेज कर रही हूँ। तो बेसिकली मैंने AITS का लाइक सिलेबस देखा था, मैंने भी सोचा था कि आई विल बी गिविंग AITS, मतलब मैं चाह रही थी कि मैं अपनी आइलैंड की टेस्ट सीरीज़ के साथ कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ पैरेलल ज़रूर चलाऊँ, जैसे AITS है ऐसे कुछ अच्छी टेस्ट सीरीज़, PW की रियल टेस्ट सीरीज़ और AITS, इनमें से कुछ मैं भी लाइक आई ऑल्सो वांटेड टू अटेम्प्ट द पेपर्स, बट सिलेबस थोड़ा सा वेरी कर रहा था। एंड उसके बाद आई कंक्लूड दैट कि जैसे कि अभी मैं अपने मॉक टेस्ट 8 के लिए करेंटली लाइक टारगेट कर रही हूँ, जो हमारा 10th नवंबर को है। तो उसके अंदर आ रहा है बायो में सेल द यूनिट, सेल डिविजन, ब्रीथिंग एंड बॉडी फ्लूइड, और ऐसे ही कुछ सिमिलर हमारे AITS के सिलेबस में भी है। सो मैंने सोचा जब तक मैं अपने मॉक टेस्ट के लिए लाइक मॉक टेस्ट 8 के लिए प्रिपेयर करूँगी, तब तक मेरा सिलेबस इधर AITS के लिए भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड इस मॉक टेस्ट के बाद आई विल बी गिविंग माई AITS। सो येस, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर AITS। अभी तुम लोग मुझे देख रहे हो कि जैसे कि मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कर रही हूँ, उसके बाद सेल डिविजन किया मैंने, आगे ब्रीथिंग और बॉडी फ्लूइड भी करूँगी। यू विल सी इन अपकमिंग ब्लॉग्स। तो जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होता जाता है, आई विल बी गिविंग AITS एंड ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे पाएँ। तुम लोग भी ट्राई करना अपने कोचिंग के साथ साथ और भी मॉक टेस्ट दो, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, उतना ज़्यादा तुम अपने आप को टेस्ट करके एनालाइज कर पाओगे वेयर यू आर लैकिंग। एंड सो या, गिविंग मॉक टेस्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। कुछ दिन पहले ही मैं अपने मेंटोर सर से डिस्कस कर रही थी कि जैसे कि अभी मेरा एलन का मॉक टेस्ट 8 है, पर मेरा सिलेबस तो अभी मैं 7th का ही कवर कर रही हूँ। तो आई वॉज आस्किंग कि सर अभी मैं कैसे दूँगी, मतलब मैं भी बहुत थोड़ा सा लाइक हम सबके साथ होता है, थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कुछ ना कुछ होता है, एंड चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, फिर हम थोड़े से घबरा जाते हैं कि अब हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, हम टेस्ट कैसे देंगे, हमारा मॉक टेस्ट का तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो रहा है। फिर सर ने मुझे यही समझाया कि देखो मरियम, इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है, लाइक तुम फिजिक्स नहीं कंप्लीट कर पा रही हो, केमिस्ट्री नहीं कंप्लीट कर पा रही हो, बट यू आर एबल टू कंप्लीट योर बायोलॉजी एटलीस्ट। तो ट्राई करो जितना पोर्शन कंप्लीट हो जाता है उसी पोर्शन के साथ तुम अपना मॉक टेस्ट देने जाओ। लाइक मॉक टेस्ट में अपीयर करना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, अगर मॉक टेस्ट छोड़ना स्टार्ट करोगे तो एक गंदी सी आदत लग जाती है, हर मॉक टेस्ट के पहले सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है, एंड जब जब तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा तुम मुझे छोड़ दोगे, छोड़ते छोड़ते एक टाइम ऐसा आ जाता है जब तुम सारे मॉक टेस्ट छोड़ने लगते हो। तो कभी भी मॉक टेस्ट छोड़ना मत, जितना भी प्रिपेयर किया हो ज़रूर देना। एंड सेकेंड थिंग, सर मुझे बता रहे थे कि जैसे हमारे मेंटरशिप में भी सर अलग अलग स्टूडेंट्स से बात करते हैं, एंड उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमें शेयर करते हैं कि देखो तुम ये गलती मत करना, उन्होंने करा तो वही सर समझा रहे थे, अगर सिलेबस कंप्लीट है नहीं कंप्लीट है, पर ऑफलाइन मॉक टेस्ट देने ज़रूर जाओ, क्योंकि लाइक ऑफलाइन मॉक टेस्ट की भी खुद में ही इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि जो लोग ऑफलाइन मॉक टेस्ट नहीं दे रहे होते या उन्हें ऑफलाइन की प्रैक्टिस नहीं होती, उनके साथ बबलिंग में मिस्टेक हो जाती है। देयर वाज वन स्टूडेंट जिनका स्कोर कुछ 620 प्लस आने वाला था, बट ड्यू टू मॉक टेस्ट में लाइक ड्यू टू OMR में मिस्टेक उनका स्कोर कुछ 430 समथिंग ऐसे कर आया। तो वही सर हमें समझा रहे थे कि ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, फिजिक्स नहीं आती, केमिस्ट्री नहीं आती, तुम बायो प्रिपेयर करके जाओ, बायो के अकॉर्डिंग देना, पर देना ज़रूर। उससे तुम्हारा ऑफलाइन मॉक टेस्ट लाइक ऑफलाइन पेपर में नीट वाला एनवायरनमेंट मिलेगा, तुम 3 घंटे 20 मिनट बाकी स्टूडेंट्स के साथ बैठोगे, OMR फिलिंग की प्रैक्टिस होगी, वो सारी चीज़ें टैकल करनी आएंगी कि अगर कोई मतलब कोई टफ़ सिचुएशन आ रही है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो तुम्हारे फेवर में नहीं है, तो तुम उसे कैसे फेस करोगे, ये सारी चीज़ें तुम सीखोगे। तो अगर तुम में से भी किसी ने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ले रखी है, सिलेबस नहीं कंप्लीट होता है तो भी देने ज़रूर जाना। जैसे कि मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है, बट आई विल बी गिविंग दैट एंड आई विल बी शोइंग गाइज ऑल्सो कि लाइक व्हाट्स गोइंग एंड व्हाट्स माई स्कोर। एंड बस यही है कि मैं लाइक आई एम करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर बोथ ऑफ माई टेस्ट सीरीज़, लाइक एलन के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ, एंड जैसे वो कंप्लीट होगा उसका सिलेबस AITS को भी दूँगी। एंड सो या, एंड आजकल मैं लाइक ऐसे ही अपना रूटीन की अगर बात करूँ तो मैं ऐसे ही रख रही हूँ, लाइक नाइट सेशन में ही कर रही हूँ आजकल। लाइक विंटर का टाइम आ रहा है तो मैं तुम को भी सजेस्ट करूँगी नाइट सेशन ही प्रेफर करना, क्योंकि ठंडक में अर्ली मॉर्निंग जितना भी इंसान उठ जाता है, गर्मियों में तो ईजी होता है, ठंडक में बहुत टफ होता है, एंड फिर होता है टाइम वेस्ट, तुम ज़्यादा सोते रह जाते हो, फिर रिग्रेट होता है। सो इंस्टेड ऑफ दैट तुम पहले ही से चीज़ें सॉर्ट करके अभी से नाइट सेशन स्टार्ट कर दो। अगर लाइक तुम लोग से अर्ली बर्ड हो जाता है विंटर में तो दैट्स गुड, बट मुझसे नहीं होता अर्ली बर्ड वाला। लाइक गर्मी में तो मैं बहुत सुबह सुबह उठ जाती हूँ, बट ठंडक में इट्स नॉट वर्किंग। सो आई विल बी डूइंग लाइक कंप्लीट, आई विल बी कम्प्लीटली नाइट आउल। सो तुम कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हें ठंडक में कैसा रूटीन सही लगता है। एंड तो इसीलिए मैंने अपना धीरे धीरे नाइट रूटीन की तरफ शिफ्ट कर लिया है।
मैं 12 बजे के अराउंड उठ जाती हूँ, 12 से 1 के अंदर अपने सारे मॉर्निंग कोर्स डन कर लेती हूँ, खाना पीना नहाना धोना एवरीथिंग। एंड उसके बाद स्ट्रेट वेंट टू द लाइब्रेरी, वहाँ पे प्रॉपर अपना स्टडी सेशन स्टार्ट कर देते, जो भी डेली लेक्चर्स होते हैं डेली टू डू बनाओ और अपना डे स्टार्ट कर दो। तो मैं भी बस रूम से ही अपनी टू डू सेट कर लेती हूँ एंड बस लाइब्रेरी में जाते ही फटाफट स्टार्ट कर देती हूँ। लाइब्रेरी जाने के भी अपने ही बेनिफिट्स हैं। क्या होता है, हम घर पे रहते हैं, रूम में रहते हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, अच्छा ये कर लें, अच्छा अभी वो कर लें, अरे ये करना था, इनसे बात करनी थी। एंड जब तुम लाइब्रेरी में होते हो तो तुम ये सब कुछ भी नहीं सोचते हो, ना तुम्हें किसी से बात करनी है, ना तुम्हें कुछ फ़ोन स्क्रॉल करना है, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है। खुद से होता भी नहीं वो सारी चीज़ें। जैसे मैं रूम पे रहती हूँ, मेरा वो होता है कि अच्छा मुझे ये चीज़ देखनी थी, वो चीज़ काम करना था, अच्छा अभी एडिटिंग कर लेती हूँ, अभी लेट लेती हूँ, अभी चाय पी ले, अभी खाने का टाइम होगा, वैसे करके हम एक दूसरे अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। लाइब्रेरी में ये कोई भी थॉट्स नहीं आते कि अभी खाने का टाइम हो रहा है, खाना खा लेते फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ऐसा कोई थॉट नहीं आता है। तुम वहाँ पे से पढ़ाई करने गए होते हो, तुम्हें पता होता है तुम इतने बजे आए हो, 1 बजे पहुँचे हो, तुम्हें 8 बजे तक यहीं पे बैठ के पढ़ाई करनी है। नो एनी थॉट्स, यू जस्ट फोकस, लाइक माइंड में जो फोकस आता है जो लाइब्रेरी में यार, वो ना मुझे रूम पर नहीं आता। मतलब आता है ऐसा भी नहीं कि रूम पे पढ़ाई नहीं होती, आती है, पर लाइक जो हाईली प्रोडक्टिव टाइम होता है, जैसे हमें जब लेक्चर में बहुत मस्त फोकस चाहिए होता है कि हम डिस्ट्रैक्टेड ना हो, जैसे जितना अच्छा फोकस होता है तो मुझे नहीं जल्दी अपने लेक्चर कवर कर लेते हो। सो लाइब्रेरी में वो फोकस मिल जाता है कि 2 घंटे का लेक्चर लाइक 2 घंटे से पहले ही 1.5 घंटे में कंप्लीट हुआ जा रहा है, 1 आवर 40 मिनट में कंप्लीट हो जा रहा है, तो टाइम बच जाता है। एंड लाइक तुम्हारे पास एक टारगेट भी होता है कि अभी मैं गई हूँ लाइब्रेरी एंड अगर मुझे शाम में वापस आना है तो मेरे पास टारगेट है कि मुझे अपने 8 घंटे के जो लेक्चर हैं, 4 लेक्चर, उन्हें एनी हाउ कवर करके आना है। एंड इवन अभी तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि 4 से ज़्यादा 5 लेक्चर करूँ, सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो, क्योंकि फिज़िक्स के लिए भी मैंने एक थोड़ी डिफरेंट अप्रोच ली है। मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में फ़िज़िक्स का जो तुम वो प्लानर मांग रहे थे मेरा, वो भी शो कर दूँगी एंड बता भी दूँगी व्हाट आई एम डूइंग दीज डेज इन फिज़िक्स। एंड या मैं सोच रही थी यार कोई चैलेंज भी करते हैं साथ में। ये देखो गाइस, ये हमारी ऑनलाइन लाइब्रेरी, मैंने तुमको अपने लास्ट वीडियोज़ में भी दिखाई है। PCB पॉइंट की तरफ से हमारी ऑनलाइन लाइब्रेरी है। यहाँ पे मेरी 8 घंटे की देखो पढ़ाई हो गई लाइब्रेरी में एंड आई गॉट डन विद एवरीथिंग। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं डन हुआ था, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स हो गए थे। एंड अब मैं घर जाती हूँ, घर जाके डिनर विनर किया अपना, थोड़ी देर लेटे बैठे और फिर अपनी बायो स्टार्ट कर दी एंड फिर पूरी रात रिविजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। Next vlog I'll try to show you my like after class routine as well. So yeah, this was all about today's vlog. Meet you guys in the next one. Thanks for watching.